बढ़ेंगे आगे। पटवारी भर्ती की अब जांच होगी। दरअसल ये पटवारी भर्ती 2011 के दौरान हुई थी और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। हुड्डा शासन के दौरान इन पटवारियों की भर्ती की गई थी। अब इस तमाम भर्तियों की जांच की जाएगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से सरकार को ये आदेश दिए गए हैं। 2011 में 102 पटवारियों की भर्ती की गई थी और उस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। और अब इस भर्ती को लेकर के अनियमितताओं का जो सवाल है वो सामने आ रहा है। तो भर्ती में अनियमितताओं की जांच का आदेश अब कोर्ट की ओर से दिया गया है। आवेदन पत्रों के साथ साथ जो दस्तावेज भी इस दौरान संलग्न किए गए थे, उन तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। 4 सप्ताह में ये पूरी जांच समाप्त करनी होगी। 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है कोर्ट की ओर से। तो बता दें, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 102 भर्तियां हुई थी पटवारियों की 2011 में, जिसकी अब जांच की जाएगी और इस दौरान तमाम दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे। ये पटवारी भर्ती का पूरा मामला है जिसमें अनियमितता पाई गई थी, जिसे लेकर के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से सरकार को आदेश जारी किए गए। तो 8 सप्ताह के भीतर ही कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा चुके हैं कोर्ट की ओर से। 4 सप्ताह में पूरी जांच जो है वो समाप्त करनी होगी। इस मामले को लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहिल, हमारे संवाददाता। साहिल, क्या पूरा मामला रहा और 102 पटवारी थे जिनकी भर्तियां हुई थी 2011 में, जिस मामले को लेकर अब जांच की जाएगी? बिल्कुल जयश्री, 2011 के अंदर 102 पटवारियों की भर्ती हुई थी और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में ये जो है 102 पटवारियों की भर्ती हुई थी। तो उसको लेकर अब हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता हरिओम शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो आवेदनों पत्रों के साथ जो दस्तावेज संलग्न किए गए हैं उसकी जाँच की जाए और अवैध तरीके से जो लाभ है वो इन पटवारियों को दिया गया है इसकी भी जांच जो है वो की जाए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने बिना हस्ताक्षर आवेदन पत्र जमा करवाए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को यह कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर इस मामले की जो है जांच है वो की जाए और 8 सप्ताह के भीतर इस मामले में कार्रवाई जो है वो की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का इसके अंदर क्या रुख रहता है, क्योंकि लंबे समय से ये मामला जो है हाईकोर्ट के अंदर विचाराधीन था, जिस पर हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई करते हुए अब सरकार को साफ तौर पर कहा गया है कि 4 सप्ताह के अंदर जांच पूरी करो और 8 सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश सरकार को दिए गए हैं। 2011 में 102 पटवारियों की भर्ती हुई थी। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो अब कहीं ना कहीं इन पटवारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि आरोप यह लगाया जा रहा है कि जो दस्तावेज दिए गए थे उसमें कहीं ना कहीं गलत जानकारियां दी गई है और अब जो फर्जी दस्तावेज जो है वो सबमिट करवाए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस जांच के अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर जो याचिकाकर्ता के आरोप सही पाए गए तो इन पटवारियों पे कहीं ना कहीं गाज जो है वो गिर सकती है। जी, कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। और जिस तरीके से कई बार मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बात को बार बार कहते हैं कि पर्ची खर्ची के सिस्टम के साथ पहले जो है वो भर्तियां होती थी, लेकिन अब इस मामले को पारदर्शी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है जो निकलकर सामने आया है। बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से कहा जाता है कि पिछली सरकारों में पर्ची खर्ची के साथ ही जो है नौकरियां दी जाती थी और हमारी सरकार में पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी जाती है, तो कहीं ना कहीं एक इस रूप को भी लेकर अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी जो है इस पर निशाना साधता हुआ नजर आएगा। अगर इस मामले की जांच होती है, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो कहीं ना अब इस मामले की जांच पर डिपेंड करता है कि बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी की। तो बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी और अब देखना ये होगा कि इस मामले में सामने क्या निकल कर आता है। इस मामले की अब जांच की जाएगी।